wherein like you have a good amount of content in your landing page or in your website, ठीक है, आपके पास काफी सारा अच्छा कंटेंट है, wherein जो वो वहां पर क्या होता है कि जैसे आपके बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है या बहुत बड़ा कुछ ऐसा ब्लॉग है जहाँ पर आप ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो, उस केस में क्या होता है कि you get confused कि what sort of headlines I should use. So डायनेमिक एड ग्रुप में क्या होता है कि अपन लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालना होता है, ठीक है, बाकी कीवर्ड्स हेडलाइंस सब ये गूगल एल्गोरिथम अपने आप पिक कर लेता है एज पर आर लैंडिंग पेज। एक मिनट में बताता हूँ तुम्हारे को कैसे बनता है। अच्छा एक चीज और, लेट मी मेक अ नोट ऑफ इट। अभी हम कर रहे हैं डायनामिक एड ग्रुप, फिर डीकेआई कर लेते हैं और एक कर लेते हैं फिर कॉल। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डायनामिक एड। देखो एड ग्रुप्स में आए, अब इसको बहुत ध्यान से देखना कि कहाँ से ये बनता है डायनामिक और कहाँ से बनता है स्टैंडर्ड। तो जिसमें हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं, एड कॉपीज डालते हैं, ये सारी चीजें डालते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं डिफॉल्ट बिट डालूंगा कीवर्ड्स एंड ऑल। बट अगर आप ये देखोगे एड ग्रुप टाइप, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पर कर दूं डायनामिक, ठीक है, so it's asking me to change it to dynamic, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को जस्ट क्या करना है, a dynamic ad group contains only dynamic search ads and a set of related dynamic ad targets. DSA automatically brings the most relevant traffic to your defined set of web pages. To create your own keywords, text ad or responsive search ads, create a standard ad group instead, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने कर दिया DSA, ठीक है। डिफॉल्ट बिड मैंने डाल दी फिलहाल 10 रुपए, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, ठीक है। सो अभी मेरे को बता रहा है, तो देखो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा ना, ये मेरे को मेरे जो इसने पास जो ऑलरेडी मेरा डेटा है इसके पास, तो इसने पहले से ही ऑलरेडी एक तो वो मेरे लिए तैयार कर रखा है एज पर माई हिस्टोरिकल डेटा। इसने मेरे लिए ये हेडलाइंस ऑलरेडी तैयार कर रखी हैं, देख रहे हो, लग्जरी टेंस पावना लेक, गूगल सर्च दैट ट्रिगर्स योर एड, ठीक है। ये हो गया लग्जरी टेंट पावना लेक, ये कीवर्ड इसने उठा लिया यहाँ से, ये कीवर्ड हो गया, ये इसका लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। प्रीव्यू एग्जांपल दे रहा है मेरे को भी डेस्कटॉप का। तो जो हेडलाइंस बना रहा है ये खुद ही से जनरेट कर रहा है, ये इस तरीके की हेडलाइंस बना रहा है, ये है डेस्कटॉप की। और अगर अच्छा ठीक है, ये मेरे को दूसरा प्रीव्यू दे रहा है, ये डेस्कटॉप पे ही दे रहा है। पहला कीवर्ड तो इसने ये उठा लिया लग्जरी टेंट्स पावना लेक, ठीक है। दूसरा कीवर्ड इसने उठा लिया बॉम्बे कैंपिंग कंपनी, तो यहाँ पर कर दिया इसने कॉन्टैक्ट बॉम्बे कैंपिंग कंपनी .com, फिर एक और हेडलाइन उठा ली इसने इंडिया। तो कभी कभार क्या करता है ना, अगर आपके पास बहुत ही छोटा कॉन्टेंट, बहुत ही कम कंटेंट है आपके लैंडिंग पेज पे या आपकी वेबसाइट पे, तो उस केस में ये अच्छा काम नहीं करता, ठीक है। तो देखो ये कॉन्टैक्ट को इसने मेरा हेडलाइन बना दिया, मेरी वेबसाइट को इसने हेडलाइन बना दिया और इंडिया को इसने हेडलाइन बना दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि मेरे पास कंटेंट कम है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये हमारे को नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बट अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो इसमें देखो, इसको फिलहाल अभी भूल जाओ कि आपके पास ऐसा नहीं आ रहा। यू विल गेट टू ऑप्शंस, या तो एक स्पेसिफिक वेब पेज, ठीक है, या आप एक स्पेसिफिक एक लैंडिंग पेज यूज कर लो, या तो आप पूरे वेब पेजेस यूज कर लो, ठीक है। अगर मैं ऑल वेब पेजेस करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे भी करना चाहूँ तो एक तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास है कि कौन कौन से पेजेस यूज करने हैं, तो आप यहाँ पर मल्टीपल पेजेस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेट्स से मैंने कॉन्टैक्ट, तो आप मल्टीपल पेजेस यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप उसकी बिट डाल सकते हो, एक पेज की 10 दे दी, दूसरे की 7 दे दी। दैट डिपेंड्स अपॉन दी योर हिस्टोरिकल डेटा कि आपके पास कैसे कैसे आया है, ठीक है। तो आप मल्टीपल यूआरएल से भी ऐसे कर सकते हो यहाँ पर।
कोई डाउट अभी तक इस सेटअप में? नहीं सर। ठीक, ठीक है, ग्रेट। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, फिर से सुन लो कि या तो आप मल्टीपल यूआरएल्स यूज कर सकते हो या आप पूरी की पूरी वेबसाइट यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर हम चले सेव एंड कंटिन्यू। तो देखो, ये मेरे को फाइनल यूआरएल नहीं डालने देगा, ये मेरे को हेडलाइंस नहीं डालने देगा, ये मेरे को डिस्प्ले यूआरएल कुछ नहीं डालने देगा। इट्स जस्ट कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्क्रिप्शन यूज कर सकता हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको कैपिटल केस में लिखना हमेशा, हार्ड कॉपी इसको, और ये फुल स्टॉप वगैरह सब यूज मत करना, ठीक है? अब मैंने देख लिया। ये मेरे एक्सटेंशन वगैरह सब खुद से यूज कर रहा है। तो देखो, ऐड कॉपीज में यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नहीं करना। हेडलाइंस यूआरएल सब वो खुद से उठाएगा, खुद से बनाएगा। इट्स जस्ट कि आपको एक हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन डालना है और दैट्स इट, योर जॉब इज डन। कोई डाउट ऐड कॉपीज में? नो सर। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करोगे और यहाँ पर ये आपका बन गया डायनामिक एड्स। डायनामिक एड ग्रुप यहाँ से बन गया, और उसके बाद आप जाओगे तो फिर ये बाद में आपको दिखा देगा कि आपका एड्स एंड एक्सटेंशन ये रे। बस ये फिर आपको कीवर्ड्स दिखा देगा, ये नेगेटिव कीवर्ड्स दिखाएगा। बस यहाँ पर फिर आपको सर्च टर्म्स करनी है, इनकेस अगर कभी बनाते हो तो बस सर्च टर्म्स पे फिर ध्यान रखना, उसका हर टाइम मतलब ऑप्टिमाइज करनी है कि आपका कौन कौन सी सर्चेस पे ऐड दिख रहा है। अगर सही दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको नेगेटिव मार्क करना है। लेकिन डायनामिक सर्च एड, जो भी आप डायनामिक एड ग्रुप जब भी बनाओ तो उसमें मतलब इट नीड्स योर फुल अटेंशन एटलीस्ट फॉर 10 to 15 days, क्योंकि बहुत अननेसेसरी सर्चेस आती हैं, बहुत ही रेलेवेंट भी आ जाती हैं कभी कभार। तो उस हिसाब से इसको डायनामिक एड ग्रुप तब क्रिएट करना चाहिए व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स। जब आपके पास नेगेटिव कीवर्ड्स अच्छे खासे हैं, उसके बाद आप अपना ये डायनामिक एड ग्रुप जो है वो सेटअप करो। उससे क्या होगा, आपके पास अननेसेसरी क्लिक्स की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी। कोई डाउट डायनामिक एड ग्रुप से रिगार्डिंग? नो सर। मेरे पास कुछ है नहीं तो मैंने रिमूव कर दिया इसको। अच्छा, दूसरी कभी अगर आपने ये एक चीज ये देखी होगी, क्या भी करते हैं, एक होता है ना, आपने कोई एड्स देखे होंगे कि जहां पर आपने जस्ट कुछ सर्च करा, सिर्फ वहां पर ना नंबर ही दिखता है और कुछ मतलब छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखता है और नंबर दिखता है, स्पेशली इन योर मोबाइल फोन्स। आई विल शो यू गाइस, अगर कोई मेरे को दिख जाता है तो जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, अब वो एडी की जगह स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। देखो, मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करा है कि मैंने सर्च करा पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ नंबर दिख रहा है, उसके नीचे विजिट वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। बट मेन प्रायोरिटाइज उसने क्या कर रखा है मेरे को, कॉल करने पे। मैं बस यहाँ पर टैप करूंगा और सीधा मेरा डायल पैड ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने देख लिया?
दिख नहीं रहा स्क्रीनशॉट। हाँ जी, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट नहीं आया, डिलीवर हो गया दोस्त। व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, हाँ जैसे व्हाट्सएप। देख रहे हो? तो दिस इज व्हाट डू वी कॉल इट, कॉल ओनली एड्स। तो अगर आप फोन में देखोगे तो अब ये स्पॉन्सर्ड लिखा आने लगा है और डेस्कटॉप व्यू में अभी एडी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले ऐड किस तरीके से बनते हैं ये मैं बता देता हूँ। सो इस ऐड को बनाने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया पता है क्या है, कि आपका जो नंबर है ना वो आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, मतलब वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए इसकी, ठीक है। तो आई टेल यू कि हाउ टू क्रिएट कॉल ओनली एड्स। देखो दो तरीके से बन जाता है कॉल ओनली एड्स। देखो एक तो एग्जिस्टिंग आई थिंक ऑप्शन आएगा मेरे में, ये देख रहे हो कॉल ऐड का, डायनामिक सर्च ऐड, कॉल ऐड, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। डायनामिक सर्च ऐड का ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक डायनामिक ऐड ग्रुप बनाया है। दूसरा आ रहा है कॉल ऐड का। तो आप दो तरीके से कॉल ओनली एड्स बना सकते हो, या तो आप एक बना लो सेपरेट कैंपेन, तो आप उसको बोल सकते हो कॉल ओनली कैंपेन, ठीक है। या तो आप बना सकते हो मतलब एक कैंपेन के अंदर, ठीक है, आपने एक बनाया रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स और आपने दूसरा बना दिया कॉल ओनली एड्स, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक कैंपेन के अंदर दो एड ग्रुप बना लो और इस तरीके से कर लो जिसमें से कॉल का चले, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम कीवर्ड्स पे ये सब करोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। कॉल ओनली एड्स तभी बनाना जब आप कोई और एड ना चला रहे हो, ठीक है। और या तो इसको इस तरीके से शेड्यूल करना कि और टाइम तो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स चले, और मतलब दोनों को एक साथ मत चलाना, 6 घंटे इसको चला दिया 6 घंटे उसको चला दिया, इस केस में चला सकते हो। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर लीड जनरेशन। तो मैं बताऊंगा कि ये दो ऑप्शंस, यहाँ पर ये ऑप्शंस किस तरीके से ला सकते हो आप अगर आपको सेम कैंपेन पे करना है तो। कैंपेन पे आए, न्यू कैंपेन, लीड्स वाले ऑप्शन नहीं देगा बस ये ऐसा, ठीक है। सर्च, अब देखो अगर मैं डालता हूं वेबसाइट विजिट्स, एक तो ये हो गया, और अगर मैं फोन कॉल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो ये मेरे को मेरे कैंपेन लेवल पे जाके दो ऑप्शन देगा। समझ लेना इसको, ये भी एक तरीके का बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप कॉल ओनली एड्स अपने एग्जिस्टिंग कैंपेन पे तभी बना सकते हो जब आपने ये दोनों चीज सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल ओनली कैंपेन बनाना है, उस केस में आपको वेबसाइट विजिट्स अनटिक करना है, सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ठीक है, फिर से देख लो कॉल ओनली एड्स में लीड्स, सर्च और मैंने फोन कॉल्स डाला है। अगर वेबसाइट विजिट्स भी डालूंगा तो मेरे पास एड्स बनाने के दो ऑप्शन आएंगे। किस तरीके से देखना चाहोगे, मतलब एक कैंपेन में दोनों एड्स की तरह देखना चाहोगे या एक सिंपल कॉल ओनली कैंपेन? दोनों कर दो सर। दोनों कर दो, ठीक है। तो वेबसाइट विजिट्स, ठीक है। लेकिन मैं कैंपेन बनाऊंगा सिर्फ कॉल ओनली आईडी, जस्ट आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से कर रहा हूं मैं। सब कटि जाइଥିଲା ଏବେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଦିନ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କମି ଦେଇଛି सर म्यूट करवा दो। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार। ठीक है, मैंने कर दिया कंटिन्यू, फिर से मेरे को बिल्डिंग के लिए कह रहा है। अभी मेरे को मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो जस्ट मेक डिस्प्ले सब अनटिक कर देना। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि हाँ ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं।
मैं इसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी जो डला हुआ है वो डला हुआ है। ओके, ये मेरे को यहाँ से दे रहा है, एक तो देखो ये मेरे को दे रहा है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का, तो यहीं से स्टार्टिंग में ही दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आ गया यहाँ पर अपना। तो एक तो मेरे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को बनाना कॉल ओनली ऐड का, ठीक है। अभी मेरे को कॉल ऐड का ऑप्शन दे रहा है, ऐड ग्रुप सेलेक्ट करा। इंडिया, देखो ये प्रीव्यू इस तरीके से रहेगा। बिजनेस नेम डालना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अपन यहीं से दे देते हैं। तो देखो मेरा जो ऐड है वो इस तरीके से दिखेगा। अब आप ऐड प्रीव्यू देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फोन का दिखाएगा ये, यहाँ पे डेस्कटॉप का नहीं दिखाएगा। और उसके साथ एक ये ऑप्शन भी दे रहा है कि इफ समवन वांट्स टू कॉल यू, ये यहाँ से कॉल कर लेगा, और अगर विजिट वेबसाइट पे क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा जो आपने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली हम कौन से बिजनेसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे पैकर्स एंड मूवर्स हो गया, ठीक है। कोई पैकर्स एंड मूवर्स हो गया, या व्हाट डू कॉल इट यार, गर्मियों में वो होता ना, लेट्स से किसी ने सर्च कर लिया टर्माइट सॉल्यूशन, इंसेक्ट कुछ ये मॉस्किटो सॉल्यूशन, इस तरीके से, जो इस तरीके की कंपनीज होती हैं जो एसी गर्मियों सर्विसिंग में। हो गया, हाँ जी, एसी सर्विसिंग हो गया। हाँ एसी सर्विसिंग हो गया। इस तरीके के कैंपेन्स जब आप चलाते हो ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली मैं बताता हूँ कि इस तरीके के कस्टमर्स के पास, क्लाइंट्स के पास ना वेबसाइट नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनको एड्स रन करवाना होता है। तो आप उनको सबसे अच्छा सजेशन क्या दे सकते हो कि आप गूगल साइट पे उनकी वेबसाइट बना दो, एक सिंगल पेज की, उसमें ज्यादा मेहनत लगती नहीं है, और उसका पेज जो है वो यहाँ पर प्रमोट कर लो, या विक्स पे बना लो। कभी कभी गूगल साइट में प्रॉब्लम आती है तो विक्स पे बना लो, फ्री साइट है, विक्स पे बना के इस तरीके से उसके एड्स जो है वो आप रन कर सकते हो। बस आप इसको पब्लिश करोगे और ये आपका एड हो जाएगा तैयार। सर उस पे डोमेन वगैरह की जरूरत पड़ेगी सर? नहीं नहीं, उस पे अरे विक्स पे बना लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। विक्स तो फ्री फ्री साइट देता है, विक्स सिंगल पेज की। सर विक्स का आप वो दे सकते हो सर, लिंक दे सकते हो? अरे यार, Wix.com है भाई, बस W। वो ये बना लेना इसको, फ्री वेबसाइट बिल्डर, ऐसे इसके वो मत करना, यहाँ पर आपको सिंगल पेज की बनाने दे देगा, जस्ट साइन अप करना। विक्स ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, गूगल साइट पे ही बना सकते हो और इस पे भी बना सकते हो, प्लेटफॉर्म्स तो और भी काफी हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके का कोई क्लाइंट है जो बोले कि मेरे को एड रन करानी है, लेकिन मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है और ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पहले वेबसाइट पे लगाऊं, तो आप उसको सिंपली उस पर करके, और यहाँ पर उसका जो कॉल ओनली ऐड है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से तो सर दिखेंगे आपको एड्स, कॉल एड्स और रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। ठीक है, कोई डाउट? नो सर।
अच्छा तो ये हो गया, एक मिनट। तो अब एक चीज और बताता हूँ मैं आप लोगों को कि गूगल रिकमेंडेशंस किस चीज के अकॉर्डिंग देता है और कौन कौन सी अपन को देखनी चाहिए, ठीक है। देखो होता क्या है कि आप लोगों को दिखता है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, तो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर देख के मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें ऐसी, बट इट्स जस्ट कि ये चीज देख लेना, ठीक है। अब मैं गया कैंपेन लेवल पे अपने, अब मैं कैंपेन लेवल पे हूँ, यहाँ पर हमेशा चेक कर लेना कि कैंपेन के नीचे आपका नाम आ रहा होगा एड ग्रुप में, अगर आपका आ रहा है सिलेक्ट एन एड ग्रुप तो इट मींस आप एक कैंपेन लेवल के अंदर हो। आप जाना रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है 62.4%। तो ये मेरे को इस तरीके से दे रहा है कि भाई क्या क्या है ऑप्शन से नॉल, तो ये मेरे को दे रहा है ऐड एंड एक्सटेंशन में क्या दे रहा है, ऐड साइट लिंक्स टू योर ऐड। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट जो है वो क्लाइंट की विक्स पे बनी है, उसको मतलब जरूरत नहीं है ऐसी। तो बस अदर में करना एनए और इसको कर देना डिसमिस, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है जो बढ़ गया। ऐड इमेज टू योर एड्स, 71% हो गया, ठीक है। डायनामिक इमेज एक्सटेंशन ये भी नहीं चाहिए कुछ अभी। तो ये क्या देगा, इस तरीके के कभी कभार सजेशंस देगा जहां पर आपको लगता है कि आपके लिए अगर सही है तो देन इट इज फाइन, अदरवाइज लेट्स सी। देखो ये बिडिंग एंड बजट्स पे कह रहा है, तो ये कह रहा है बिड मोर एफिशिएंटली विद टारगेट इंप्रेशन शेयर। तो अगर तो आपको लगेगा कि हाँ सही है, टारगेट इंप्रेशन शेयर पे मैं जा सकता हूँ, कर सकता हूँ एंड ऑल, तो आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इसको डिसमिस कर दो। रेज योर बजट, नहीं मेरे को नहीं बढ़ाना बजट, ठीक है। इस तरीके से आपको बताता रहेगा कि क्या क्या करना है एंड ऑल, क्या क्या कर सकते हो। देखो मेरा ऑप्टी स्कोर जो है वो 26% जो है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन वो कैसे इंक्रीज हुआ, बिकॉज आई हैव डिसमिस्ड रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। अभी जैसे मेरे को कह रहा है ऐड न्यू कीवर्ड्स, लोनावला रिसोर्ट बुकिंग, लग्जरी स्टे इन लोनावला, मेरे को नहीं जरूरत है इनकी, तो हफ्ते 10 दिन 1 महीने में कभी कभार इसकी तरफ भी देख लेना कि ये क्या कह रहा है। मैक्सिमम टाइम्स तो बजट के लिए तो आपको बोलेगा ही बोलेगा, बजट के लिए बोलेगा, टारगेटिंग के लिए बोलेगा, तो ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। और कभी भी कोई चीज ऐसी हो जो ये आपको रिकमेंड कर रहा है, जो आपको लगता है कि नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो जो मैंने आपको सपोर्ट वेबसाइट भेजी है गूगल की, उसमें हमेशा चेक कर लेना, उसमें जस्ट सर्च कर लेना कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। तो आप वहां पर इट विल गिव यू सजेशंस कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑल, वहां से आपको सारी चीजें जो है समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट अभी तक, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, एक्सटेंशन, किसी भी चीज में, शेड्यूलिंग एंड ऑल, एनीथिंग? हाँ सर। नो सर। ठीक है। अब someone asked about dynamic keyword insertion। तो देखो डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है कि वी यूज इट, कैसे बताऊं मैं आपको, अच्छा है यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे डाल रखा है पावना लेक कैंपिंग, कैन यू सी दिस इज इन इन्वर्टेड कॉमास, यस। नॉट सॉरी सॉरी इन कर्ली ब्रैकेट्स, आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो देखो बिग टेंस है ना यहाँ पे, अब मैंने डाला कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है।
तो ये क्या कर रहा है, कीवर्ड इंसर्शन। इसमें लिखा है इंसर्ट द कीवर्ड दैट ट्रिगर्स योर एड। काफी सारी चीजें होती हैं, अगर आपने कहीं पर देखा होगा कि कोई एड्स होते हैं जहां पर ना काउंटडाउन चल रहा होता है। लेट्स से कि अगर अभी कोई आज तक की कोई सेल है, तो वो दिखा देगा कि कौन कब से कब तक का सेल करना है। काउंटडाउन स्टार्ट 5 days बिफोर, या आप एक दिन बिफोर भी डाल सकते हो, अकाउंट टाइम जोन, इस तरीके से कि आपका कोई ऑफर है जो चल रहा है और वो आज तक में खत्म हो जाएगा, या आप दिखाते हो आपने चला दिया 5 दिन का ऑफर, तो आप वहां पर भी दिखा सकते हो। बेसिकली ये होता है, एक तो ट्रेवलिंग बिजनेस के लिए काम आता है काफी, ठीक है। और दूसरा ई कॉमर्स वगैरह पे काफी काम आता है कि आपकी कोई सेल चल रही है, दिवाली सेल है, समर सेल है, विंटर सेल है, मानसून सेल है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने डाला है लग्जरी कैंपिंग, डाला है मैंने, ठीक है। मैंने डाला है टाइटल केस में डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जब भी कोई ऐसा मतलब कोई आपका जो कीवर्ड जो सर्च करेगा ना, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ना वहां पर उसी का जो कीवर्ड वो सर्च करेगा, वो आपकी जो हेडलाइंस है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, ओके। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा ऑटोमेटिकली अपडेट योर एड्स विद द कीवर्ड्स दैट कॉज योर एड्स टू शो। अब यहाँ पर मैंने लग्जरी कैंपिंग तो लिख दिया, लेकिन अगर वहां पर कोई और वो सर्च कर रहा होगा पावना लेक लग्जरी कैंपिंग, तो ये वाली जो मेरी हेडलाइन है ना, वो पावना लेक लग्जरी कैंपिंग बन जाएगी, ओके। ठीक है। तो ये होता है कीवर्ड इंसर्शन। तो इट्स जस्ट कि मतलब एड रेलेवेंस को हाई करने के लिए इस केस में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वही कीवर्ड यूज करना जो आपका सबसे बेटर परफॉर्मिंग रहा है। अगेन ये जो रोल है ये इसका वही, जब आपके पास अच्छा खासा डेटा है उसी के बाद ये काम करेगा, ठीक है जी। ओके। अब मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर ना अभी 3 हेडलाइंस दिख रही हैं। देखो पहले ना वो आते थे, व्हाट डू वी कॉल इट, फॉरवर्ड स्लैश आता था, या स्ट्रेट स्ट्रेट कुछ ऐसा लाइन से आती थी, लेकिन अब इन्होंने हाइफन कर दिया। तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे एक हेडलाइन यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, 3 हेडलाइंस दिख जाती हैं, ठीक है। अभी जैसे 2 दिख रही है ना, कहीं कहीं पर आपको 3 हेडलाइंस भी दिख जाएंगी। Hard to find, but देखने की कोशिश करते हैं। म्यूट कर लो यार इसका भी। आपको कोई कोई कुछ कुछ एड्स ऐसे भी दिखेंगे जहां पर 3 हेडलाइंस दिखेंगी। तो 3 हेडलाइंस क्यों दिखती हैं, क्योंकि गूगल जो एड शो करने की जो स्पेस देता है ना, वो देता है 60 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि आपको 3 हेडलाइंस बनानी होती है, आप चाहते हो कि मेरी 3 हेडलाइंस दिखें, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एक हेडलाइन ना 20 कैरेक्टर की ही बनाओ, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करेगा, वो पॉसिबिलिटी हाई कर देगा कि आपकी ना 3 हेडलाइंस ही दिखे, या 3 हेडलाइंस दिख जाएं। तो इसके पास जो स्पेस होता है वो 60 कैरेक्टर्स तक का होता है, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स क्या करता है, क्योंकि हम 30 कैरेक्टर्स की हेडलाइंस बना देते हैं, उस केस में हमारी 2 ही दिखती हैं। तो अगर लेट्स से कि सॉरी, अब आई सेल ऑनलाइन टी शर्ट, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट, ड्राई फिट टी शर्ट बेचता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाल दिया ड्राई फिट
टी शर्ट, ठीक है, एक हेडलाइन ये हो गई, बाय ऑनलाइन फ्री डिलीवरी। अगर मैंने इस तरीके से डाल दिया ना तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरी तीनों की तीनों दिख जाएंगी, क्योंकि ये 60 कैरेक्टर से नीचे की है, ठीक है। सो अगर ये मोस्टली क्या होता है ई कॉमर्स के उसमें ही होता है कि जब कभी आपको बहुत लिमिटेड उसमें आप चाहते हो कि मेरा सब यहीं पर ही दिख जाए ऊपर पे ही, तो आप इस तरीके की हेडलाइंस बना के डाल सकते हो, ठीक है। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो अपनी एड कॉपीज इफ यू वांट टू शो योर 3 हेडलाइंस, ठीक है। कोई और डाउट किसी चीज में? नो सर। ठीक है, नहीं है ना किसी ने? डिड समवन आस्क समथिंग? यस सर। हाँ जी बताओ। इससे मतलब कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखो दो चीज, अब क्या है, ये सारी चीजें तो एक्सेस देना भी बता देता हूँ। सेटअप पे आना है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, और आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हो, ईमेल ओनली का, बिलिंग का, रीड ओनली, स्टैंडर्ड या एडमिन। तो इस तरीके से यहाँ पर जस्ट ईमेल आईडी डालनी है, बता देगा क्या क्या है, और सेंड इन्विटेशन, और वो जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो यहाँ पर आपका जो भी आप एक्सेस दे रहे हो वो मिल जाएगा। तो एक्सेस यहाँ से देते हैं, एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे आके। फिर बिलिंग, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू एक्सेस किस तरह का देना है इसकी भी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब किसी को हम चाहते हैं कि सिर्फ वो सिर्फ देख सके या फिर कोई। हाँ, तो उसको आप रीड ओनली का एक्सेस दे दो, ठीक है। ठीक है। देखो मोस्टली मतलब एजेंसीज क्या करती हैं, मतलब छोटी एजेंसीज की मैं बात करूं, छोटी क्या मतलब सारी की सारी एजेंसीज क्या करती हैं, वो अकाउंट जो है वो क्लाइंट के एंड पे सेटअप कराती है, ठीक है। और अपने पास क्या है, एडमिन का एक्सेस ले लेती है, स्टैंडर्ड एक्सेस ले लेती है, जहां पर आप लोग एड्स वगैरह सब चीजें कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको पेमेंट का कोई हेडेक नहीं है। अगर मैं अपने इस वाले अकाउंट की बात करूं तो मेरे को पेमेंट वाली कोई हेडेक नहीं है। जस्ट कि मेरे को जब लगता है कि जब मेरे इसमें 1000-2000 रुपए बचे हैं, तो मैं जस्ट क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई बजट खत्म होने वाला है, और वो बजट डाल देता है। तो एजेंसीज जो भी करती हैं उसी तरीके से करती हैं कि भाई कार्ड क्लाइंट का लगा दिया, पेमेंट उससे करवा दी, और अपन बस रन करते हैं। हाँ, कोई ऐसा है कि जो सारी चीजें खुद से ही अपने एंड पे करता है, तो वो ऐसे कर लेता है, फिर वो क्लाइंट को एक्सेस दे देता है रीड ओनली का, क्योंकि कभी कभार क्लाइंट होते हैं जो चुलबाज होते हैं, वो पंगा क्रिएट कर देते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, और दैट इम्पैक्टेड योर गूगल एड्स, ये हो जाता है वापस में। और इससे भी फर्क पड़ता है, जैसे मान लो अकाउंट अभी इस लोकेशन पे खुला है फिर दूसरे पे, कोई इसका सस्पेंशन का इशू तो नहीं आता इसमें? यार बहुत ज्यादा करोगे तो आता है। अच्छा, हाँ मतलब जी। विद इन कंट्री, या फिर अगर मान लो कोई बाहर जाके दूसरे देश से एक्सेस करता है तब भी? देखो दूसरे देश से आप कहीं से कुछ भी कर रहे हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका ऑन है, सब चीज है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट करोगे ना, तो फिर उसको सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर सस्पेंड कर देगा। ठीक है। ठीक है, अब जैसे मेरा अकाउंट है यहाँ पर, तो ये जो कैंपेन है 2 जगह ही खुलता है हमेशा, या तो इधर देहरादून में खुलेगा, या तो ये मुंबई में खुलेगा। पहले दिल्ली में खुलता था, और फिर मतलब पहले दिल्ली और मुंबई में खुलता था, तो मतलब वहां पर पता है इसको कि इधर ही मेरा जो चल सारा जो है वो इधर ही चलता है। और अब इसके पास इसमें काफी अच्छा खासा हम लोगों ने स्पेंड कर रखा है अभी, 7 लाख के करीब करीब करा हुआ है इसमें। और इसमें भी है, जैसे मान लो किसी हमारा कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाता है किसी एक लोकेशन पे आईपी पे, अगर ऐसा भी होता है कि दूसरा अकाउंट उसी आईपी पे बनाओ तो फिर से सस्पेंड हो जाए या कुछ, मतलब ऐसा? भाई बिल्कुल 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 हो जाता है। देखो आप सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है, कि कभी कभार तो सस्पेंशन का कोई रीजन ही नहीं होता, अच्छा। ठीक है।
तो कभी कभार सस्पेंशन हो जाता है, लेकिन आप सपोर्ट से बात करोगे, वही वहां पर सारे के सारे 1 महीने की ट्रेनिंग देके बिठाए हुए लोग होते हैं, तो उनके पास भी बहुत आपको मतलब सटीक आंसर नहीं मिलेगा। अगर आई डोंट नो, अगर आप लोग उसमें से किसी का, और देखो एक चीज और बताता हूँ, गूगल के एंड से क्या होता है ना कि जब आपके पास इतना ज्यादा स्पेंड हो जाता है ना, ठीक है, तो दे स्टार्ट कॉलिंग यू एंड टेलिंग यू दैट वी आर योर असाइंड गूगल एड्स मैनेजर एंड वी आर कॉलिंग फ्रॉम गूगल। होते वो Yes, sir. गूगल होते वो गूगल की तरफ से ही हैं, लेकिन वो लोग वेंडर पेरोल पे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग आपको बोलते हैं कि हाँ वी विल हेल्प यू एंड ऑल, वो हेल्प नहीं करते, वो जस्ट आपका स्पेंड बढ़ाएंगे। आई कैन टेल यू 3-4 थिंग्स कि वो लोग आपको क्या करने के लिए बोलेंगे। दे विल टेल यू, अब तो क्या रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स ही है, ठीक है। सबसे पहले वो बोलेंगे बजट, फिर वो बोलते हैं स्मार्ट बिटिंग, ठीक है। अगर जी एनालिटिक्स ओपन है तो उसको लिंक करा देंगे, ठीक है। लिंक नहीं होगा तो अनलिंक करके लिंक करा देंगे, ठीक है। और अगर बिड, अगर आप बोलते हो कि मैं मैनुअल पे ही हूँ, तो वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, आपकी मैनुअल बिड करवा देंगे, ठीक है। दूसरा वो क्या करेंगे, कीवर्ड ऐड करवा देंगे, कहाँ से, सर्च टर्म से, ठीक है। और नया कैंपेन सेटअप करवा देंगे, बिकॉज आई ऑल्सो हैव वर्क विद गूगल, ठीक है। तो आई नो कि हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर। 4 महीने में जब मेरे को पूरी पिक्चर समझ आई, तो देन आई लेफ्ट द जॉब। तो वो इस तरीके से क्या करते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं, WNS है, कंसंट्रिक्स है, एक्सेंचर है, जिनपैक्ट है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज है, उसके साथ उन्होंने जो है वहां पे पेरोल पे रखा होता है फिर, और वो ये सारी चीजें कराते हैं, ठीक है। इवन दो इफ यू, अगर हम ये करें ना, यहाँ पर ये नंबर आ रहा है ना, अगर आप इनको कॉल करके बोलोगे कि हेल्प इन सेटिंग अप अ कैंपेन, सबसे पहले तो आपका स्मार्ट कैंपेन सेट करा देंगे, ठीक है। अगर स्मार्ट कैंपेन नहीं भी सेट कराएंगे, तो वो कैंपेन को इस तरीके से सेट करवाएंगे कि जहां पर आपका बजट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके स्पेंड करेगा, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि जब आपका स्पेंड अच्छा होने लगेगा, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स कि यस आई एम योर अकाउंट्स मैनेजर। यार ये फहद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, गो अहेड। सर आपने कहा था ना इसमें जीए लिंक वगैरह ये लोग मतलब लिंक और लिंक करवा देते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है अगर उसको हम लिंक कर देते हैं? यार देखो, होता कुछ नहीं है। अब ये चीज तो मेरे को भी इतने टाइम, मतलब वहां पर आई वाज इन द सिस्टम फॉर 6 मंथ्स, लेकिन ये चीज मेरे को भी समझ नहीं आई कि जिस बंदे ने ऑलरेडी जो अपनी प्रॉपर्टी जो है, जिसने ऑलरेडी अपना गूगल एनालिटिक्स जो है वो लिंक करा हुआ है, तो लिंक एज इन, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। ये कहाँ पर आता है ऑप्शन, लिंक देखो। तो ये है ना, देखो ये गूगल एनालिटिक्स यूए रहता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैनेज एंड लिंक का। तो वो पता है क्या बोलेंगे कि अनलिंक इज दिस वन, दिस इज नॉट लिंक प्रॉपरली, और फिर ये इसको लिंक करा देंगे। मेरी प्रॉपर्टी चली गई, तो बस इसी तरीके से एक आता है, कोई ये प्रॉपर्टी लिंक करा देंगे, कोई ये वाली प्रॉपर्टी लिंक करा देंगे, तो मेरे साथ भी हुआ है, हुआ है बजट में कितना। हुआ है, तो हाँ जी। उसमें हाँ मतलब लिंक क्या नहीं हुआ, पर वो हाँ, उन्होंने क्या कहते जो हमारा मंथली जो था बजट वो उनकी जो उन्होंने किया था। अरे यार वो और भाई वो काम ही ऐसे करते हैं, मैं हाँ क्या वो बताऊं उन्होंने ये मतलब। दिया है, और आपको मुझे ना 5-6 बोलते कैंपेन कि आप ये कैंपेन कर दो, आप स्मार्ट कैंपेन कर दो, आप क्या कहते हैं डिस्प्ले मार्केटिंग यूज कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। फिर देखो क्या होता है, उसके बाद फिर मैंने मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इनका, मैंने खूब मेल किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। देखो एक क्वार्टर में करीब करीब मिलते हैं 200 अकाउंट्स, ठीक है। 200 अकाउंट्स में क्या होता है, 50 होते हैं इनएक्टिव,
ठीक है। और 50 वाले एडवर्टाइजर ऐसे होते हैं कि जो मतलब खुद ही से सब बढ़िया चल रहा होता है उनका, ठीक है, वो कुछ नहीं करना चाहते। तो वो 100 में से ऐसे बंदों को पकड़ते हैं जहां पर उनको पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि मेरे को पता है ना वो टूल ऐसा है उनका, जीओसी करके, जीओआई कर जीओएल करके, नहीं जीआईएल करके है, पता नहीं क्या, गूगल इज लिस्टिंग करके कोई ऐसा टूल है, एंड देयर इज अ प्रोसेस इन दैट। तो वहां पर वो बहुत ही यार, इट्स अ स्कैम व्हिच गूगल इज डूइंग, आई वुड से। थोड़े टाइम के बाद मतलब आपको ऐसा लगेगा कि समवन सेज कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम गूगल, तो आप स्ट्रेट अवे उसको गाली भी दे सकते हो। ट्रस्ट मी, मेरे को मतलब आई हैव सीन पीपल की सीधा छूटते जाती, मतलब वो गालियां ही बक रहे होते हैं सीधा, क्योंकि पहली बार ऑलरेडी। मुझे हुआ था रियलाइज कि जब इन लोगों ने सब कुछ कर दिया, बाद में मैंने देखा कि ये तो पूरा कॉस्टिंग इन्होंने इंक्रीज कर दी हमारी। यार उनका टारगेट ही यही होता है ना कि अगर आपके अकाउंट से उनको मिलता है मैक्सिमम 200 पॉइंट्स, ठीक है। अब वो जब 200 पॉइंट्स उसको मिल जाते हैं ना, उसके बाद आप कॉल करो, मेल करो, कुछ भी करो, आप वो रिप्लाई नहीं करते। वो रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। और मजे की बात पता है क्या होती है, अगर आपके पास नेक्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर का गेम होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में आपकी बुक, उनकी बुक में आपका अकाउंट आ गया, तो फिर वो वहां पर मतलब रोना, मतलब उस तरीके से करना शुरू कर देंगे कि नहीं सर, I've seen your account performance was good and all, I'm so sorry यार। यार काफी सारी चीजें होती हैं, तो ये एक मतलब बहुत तगड़ा स्कैम है, तो इस चीज में मत फंसना। चलो एक बार मैं अब नहीं आने वाला। नहीं नहीं, ये हो जाता है। और जो एजेंसीज को कॉल करते हैं ना भाई, वो तो मतलब बहुत ही बड़ा वाले, मतलब ऐसे होते हैं कि इतने तगड़ी सेल्स पिच मारते हैं कि आपको एक बारी को बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस में देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि व्हेन समवन सेज कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम गूगल, और जब वो आपको इनवाइट देता है, आप देखते हो डोमेन ना google.com, तो वो बंदा इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ भाई गूगल से बंदा मेरे को कॉल कर रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि गूगल से मेरे को क्यों कॉल कर रहा है। अगर ये लोग इतनी अच्छी सर्विस देते तो भाई बंदा एजेंसीज के पास अपना अकाउंट देता ही क्यों। अच्छा सर, तो इसमें एक जो गूगल टैग है इसमें जो, और एक कन्वर्जन टैग है, इन दोनों के रोल अलग अलग है। हाँ यार, कन्वर्जन देखो, मैं चलो ये बता देता हूँ, जो आपने बताया। तो देखो, कन्वर्जन सेटअप करना बताता हूँ। बाकी अभी जब आप लोग सेटअप करोगे ना, तब के लिए मैं आई शेयर अ वीडियो विद यू, ठीक है, बिकॉज मेरे पे क्या है ना, बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे कन्वर्जन टैग जो है ऐसी ऐसी बेकार के पड़े हैं, तो आई शेयर अ वीडियो विद यू गाइस, तो आप उससे देख के बनाना, बिकॉज अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इतने सारे फॉर्म बना रखे हैं उसने। क्या, देखो न्यू कन्वर्जन सेटअप, तो वेबसाइट्स पे है ऑनलाइन सेल्स, क्लिक लिंक्स, पेज व्यू, साइन अप्स, फिर ऐप इंस्टॉल करना है। फोन कॉल्स वाला बिल्कुल भी मत बनाना, कभी भी कॉल कन्वर्जन मत बनाना, क्योंकि होगा क्या, यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम गूगल फॉरवर्डिंग नंबर, ठीक है, वही जो एक टोल फ्री नंबर तरीके से आएगा। और अगर आपकी कॉल आप उठा लेते हो, अगर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, देन यू विल हैव नो चांस टू कॉल बैक टू दैट कस्टमर, ठीक है। तो इंस्टेड इससे बढ़िया तो आई वुड रिकमेंड कि रन अ कैंपेन, रन योर कॉल ओनली एड्स कैंपेन विदाउट सेटिंग अप फोन कॉल कन्वर्जन। उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली कस्टमर आपको कॉल करेगा, इनकेस अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो भी जाती है तो वो आप उसको दोबारा कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये फोन कॉल कन्वर्जन वाला जो था, ये 2018 में इसमें बहुत ही बड़ा ग्लिच था। मैक्सिमम जो कॉल चलती थी वो चलती थी 25 सेकंड, 28 सेकंड, 30 सेकंड। तो आप एकदम कॉल उठाते साथ ये तो बोल नहीं सकते कि भाई मेरे को नंबर दे दो, वो बोलेगा कि भाई मेरा नंबर तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये फोन कॉल्स वाला मत बनाना, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना प्रॉपर्टी जो है, अपना जो गोल है, वो गूगल एनालिटिक्स से इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये भी एक टास्क होता है गूगल वालों के पास, वो बोलते हैं कि गोल बनवा के यहाँ पर इंपोर्ट करवा दो, ठीक है। तो यू कैन डू इट थ्रू गूगल एनालिटिक्स, सेल्स फोर्स, ऑफलाइन लीड कन्वर्जन और फोन सेल्स। तो अपन को कुछ नहीं करना, यहाँ से अपन जाएंगे वेबसाइट पे। मैं लीड जनरेशन का कर रहा हूँ क्रिएट, ठीक है।
अरे यार वेबसाइट तो देखो, अब कन्वर्जन एक्शन भी ना दो तरीके से है, और दिस वन आई रियली लाइक इट। एक तो आप स्मार्ट मतलब ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हो। ऑटोमेटिक एज इन की जस्ट 2-3 स्टेप्स फॉलो करो और ये आपके लिए सेटअप कर देगा। जैसे इसने मेरा वेबसाइट का डोमेन लिया और ये कह रहा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा है यहाँ पर क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस मैन्युअली यूजिंग कोड। तो लेट्स से कि हम लोगों को अगर ऑटोमेटिकली करना है तो क्या करना है, सिलेक्ट कन्वर्जन गोल। तो ये बता देगा आपको क्या करना है। लीड कैटेगरीज ये रही, सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। चूज मैच टाइप, यूआरएल स्टार्ट्स विद यूआरएल कंटेन्स कर दिया मैंने, और मैंने ये डाल दिया, ठीक है। आप एक और इवेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पर कि सबमिट लीड फॉर्म है, या बुक अपॉइंटमेंट कर दिया, यूआरएल कंटेन्स ये, और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये कर दिया, आप आए, सेव एंड कंटिन्यू करा, in your website was scanned, a Google tag wasn't detected. It's essential for conversion measurement. If you know it's there, double check. ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ये टैग दे रहा है मेरे को, ग्लोबल साइट टैग दे रहा है, इसको अपनी वेबसाइट पे लगाओ, और ये हो गया काम इसका, ठीक है। आप डायरेक्टली अपने वेबमास्टर को ईमेल भी कर सकते हैं इसे, ठीक है जी। ये टैग लगाया और डन, ओके सर। ठीक है। एक बन गया ये। अभी इसने मेरे दो बना दिए यार, एक मिनट। वैसे अगर ज्यादा दिमाग ना लगाना चाहो तो इससे कर लेना, ये आसान तरीका है, ठीक है। फिर आया एक न्यू कन्वर्जन एक्शन, वेबसाइट कर लो भाई इसको। फिर अपन आते हैं मैन्युअली, कैटेगरी सेलेक्ट करो, सबमिट लीड फॉर्म, कैंपेन का नेम, कन्वर्जन नेम बता दिया, जो कि है। देखो, अब यहाँ पर मैंने कन्वर्जन वैल्यू की बात करी थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने बिडिंग स्ट्रेटजी में वी टॉक्ड अबाउट कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू कहाँ से फेच करता है, वो यहाँ से फेच करता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर कह रहा है मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन अ वैल्यू। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक सर्विस में डील करते हो, ठीक है। सो लेट्स से कि I am into this travel business, जहाँ पर what I am doing is I am providing taxi from Delhi to Dehradun. I am only and only providing sedan, ठीक है, या छोटी या कोई सी भी, मतलब मान के चलो उसमें मेरे को लगता है कि लाइक एक ट्रिप में आई एम गेटिंग अ कन्वर्जन ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप हर कन्वर्जन का 1000 रुपीज डाल सकते हो, मतलब मैं 1000 रुपीज सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि मेरी एक स्पेसिफिक एक वैल्यू है कि भाई हर ट्रिप पे मेरे को लगता है 4500, मतलब जो भी है आपने डाल दिया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। या तो यहाँ पर ये है कि यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन। यहाँ पर यू विल सी स्टेप्स टू ऐड डायनामिक वैल्यूज टू योर ट्रैकिंग कोड ऑन द नेक्स्ट पेज। इफ यू डोंट ऐड दिस कोड, द डिफॉल्ट वैल्यू एंटर्ड हियर विल बी यूज्ड। तो क्या है कि जब आपको ये डिफरेंट वैल्यू डालनी है, ठीक है, आप आई एम इनटू सेम बिजनेस, अब मैं अपनी टैक्सीज जो है वो हर जगह भेजता हूँ। मैं शिमला भेजता हूँ, मनाली भेजता हूँ, ओली भेजता हूँ, मतलब हर 4 धाम सब जगह करता हूँ। तो मैंने बस यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी 1000 रुपए। लेकिन जब मेरे नेक्स्ट कमिंग जो मेरे पास कोड्स आएंगे, वहां पर मेरे को डायनामिक एक वैल्यू डालनी होगी, वो नेक्स्ट स्टेप में मतलब आ जाएगा कोड्स में, ठीक है। अब क्या है, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। ये नॉट रिकमेंडेड इसलिए कह रहा है क्योंकि जब आप कोई अपनी कन्वर्जन की वैल्यू नहीं ट्रैक कर पाओगे तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू यूज नहीं कर पाओगे, इन शॉर्ट, ठीक है। बट मेरे पास कोई मेरी लीड फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है, तो आई यूज दिस, ठीक है।
अब ये कह रहा है सिलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। आप मेरी वेबसाइट पे आए हो, आपने 3-4 बारी फॉर्म भर दिया, तो आप उस इंटरेक्शन को एक काउंट करना चाहते हो या बार बार ही काउंट करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई एम इनटू दिस कैंप साइट बिजनेस, तो मेरे पास बंदा 5 बारी अपना नाम नंबर भेजे या 50 बारी भेजे या एक बारी भेजे, मेरे को तो काम एक ही बारी आएगा। ठीक है, अब क्या है क्लिक, कोई डाउट किसी का अभी तक? नो सर। ठीक है, अभी क्या है, इट सेज क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। अभी कह रहा है कन्वर्जन्स कैन हैपन days after a person interacts with your ad. Select the maximum time after an ad interaction that you want to count conversion. आज आपके बंदे, आज किसी ने ऐड जो है वो सर्च करा, ठीक है, लेकिन आपको कन्वर्जन आज नहीं दी, ठीक है, वो 2-3-4 चीजें देख रहा है। लेट्स से कि आई एम गोइंग टू सिंगापुर, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज, और आई एम गोइंग टू बाली, वहां पर मतलब मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पूरा का पूरा कोई भी एक विला है वो मेरे को मिल जाए, ठीक है, लेकिन मैंने आज देखा, मैंने आज आपको लीड नहीं दी, कल देखा कल नहीं दी, 3-4 दिन देखता रहा वहां पर मेरे को, लेकिन लास्ट में मेरे को लगा कि आप ही का वाला बेस्ट है, आपका ऐड दिखा, मैंने वहां पर आपको लीड दे दी। तो इट्स अ क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, कि मतलब कितने दिन के क्लिक्स के अंदर आप काउंट करोगे कि कन्वर्जन आ सकती है। ठीक है, 30 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाता है, यू कैन कीप इट फॉर 1 वीक। ठीक है, अब हम आए एंगेजमेंट। हाउ मेनी सेलेक्ट हाउ लॉन्ग टू ट्रैक कन्वर्जन आफ्टर वीडियो एंगेजमेंट। ये वीडियो एंगेजमेंट वाला है कि आपकी वीडियो आज देखी, उसके बाद कितने दिन के अंदर आपका जो लीड है या आपका जो कन्वर्जन है वो हो सकता है। ये वीडियो एंगेजमेंट वाला, अभी क्या है, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। सिलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर पर्सन व्यूज योर एड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन्स। एक दिन के अंदर आपको लगता है कि आज उसने आपका ऐड देखा लेकिन वो आज अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, उसने आज सुबह ऐड देखा लेकिन आज नहीं हुआ, वो शाम तक हो गया, तो ये व्यू थ्रू कन्वर्जन है, वो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। यहाँ पर भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आई वुड रिकमेंड टू कीप इट 1 डे ओनली। ठीक है, अब सबसे मजे की दार की चीज जो आती है ना, दैट इज दिस एट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक है, ठीक है, दिस एट्रीब्यूशन मॉडल्स determines how much credit each ad interaction gets for our conversion. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एट्रीब्यूशन मॉडल मिल जाएंगे। एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है कि हम एक अपने इंटरेक्शन को ना क्रेडिट देना चाहते हैं कि भाई पहली बारी क्लिक करके आया, पहली बारी ऐड देख कर आया, तो इसने मेरे को जो है कन्वर्जन हो गई, दूसरी बारी में आया, तीसरी बारी में आया, तो दिस डिपेंड्स, क्योंकि आपने कई भी कबार देखते होंगे कन्वर्जन जो है कभी कबार आती है 1, 2, 3, कभी कबार ऐसे आता है 1.33, 2.34 या 3.66, इस तरीके से आपको जो है कन्वर्जन आपको काउंट होती हैं कभी कभार। ठीक है, दैट इज ड्यू टू दिस एट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक है, एट्रीब्यूशन मॉडल के लिए भी बोल देते हैं कभी कभार कि लास्ट क्लिक से हटा दो। तो सबसे पहले बताता हूँ लास्ट क्लिक। So it says for the most accurate conversion credit calculations. Sorry. Last click gives all credit for the conversion to the last click ad. ठीक है, लास्ट क्लिक में क्या होगा, उसने आपका ऐड एक बारी देखा, 2 बारी देखा, 3 बारी देखा, 4 बारी देखा, जब उसने चौथी बारी आपका ऐड देखा ना, उसने आपको लीड दे दी। ठीक है, तो एट्रीब्यूशन मॉडल ने क्रेडिट किसको दे दिया, लास्ट क्लिक वाले ऐड को। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट क्लिक। फर्स्ट क्लिक वाले में क्या होगा कि फर्स्ट वाले क्लिक को उसने बेशक ऐड देखे 5 बारी आपके, लेकिन क्रेडिट जो है वो फर्स्ट टाइम वाले को ही जाएगा जो फर्स्ट ऐड को मिला है। फिर है लीनियर। लीनियर में क्या होगा कि वो हर जितनी बारी आपका ऐड देखा ना, अगर उसने 5 बारी ऐड देखा है तो 20% वहां पर उसको क्रेडिट दे देगा। ठीक है, अगर 3 बारी देखा है तो 33.33। फिर इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका जो कन्वर्जन रेट है, जो आपकी नंबर ऑफ कन्वर्जन है, वो परसेंटेज पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टाइम डिके में ये होएगा, एक बारी देखा उसको कम मिलेगा, जो दूसरी बारी देखा उसको कम मिलेगा, ऐसे ऐसे करके
टाइम डीके में क्या होगा, मैक्सिमम क्रेडिट विल गोस टू दोस क्लिक्स हु आर नियर टू द कन्वर्जन, ठीक है। एक वाले को मिलेगा 10%, दो वाले को मिलेगा 15%, ऐसे ऐसे करके लास्ट वाले का जो रहेगा, जो सबसे कन्वर्जन होने से जो सबसे क्लोज रहेगा जो ऐड, उसको सबसे ज्यादा वो क्रेडिट देगा, ठीक है। नाउ वी हैव पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में क्या होगा कि शुरू और आखिरी वालों को 40% क्रेडिट देगा और बीच वालों को 20% दे देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सबसे काम का है दैट इज डेटा ड्रिवन। वो इसलिए रिकमेंड कर रहा है, ये वाली रिकमेंडेशन बहुत सही है, क्योंकि डेटा ड्रिवन क्या होता है, वो आपकी अकाउंट्स में जो भी आपका कन्वर्जन एक्शन सेटअप है, जब उसके पास एक अच्छा खासा हिस्टोरिकल डेटा आ जाता है, ठीक है, उसके बाद ही वो वहां पर एक कन्वर्जन आपको जो है वो क्रेडिट देना स्टार्ट करता है, ठीक है। हो सकता है कि उसने एक सिंगल कीवर्ड को 3 बारी सर्च करा, ठीक है, तीनों बारी सेम ऐड दिखा, और मतलब इट मींस कि उसने 4-5 बारी सर्च करा, लेकिन जो लास्ट के 3 एड्स थे उन्हीं की वजह से सेम ऐड दिखते गए, सेम कीवर्ड वो सर्च करता रहा, उन्हीं की वजह से वो आपको कन्वर्जन दी है। तो दैट विल फॉल अंडर दिस डेटा ड्रिवन। So it says कि when possible data driven uses your accounts conversion data to calculate the actual contribution of your each ad interaction across the conversion path। तो वो क्या करेगा, हर एक ऐड को एक परसेंटेज क्रेडिट का परसेंटेज कुछ देगा, कहीं पर ज्यादा देगा कहीं पर कम देगा, लेकिन जो सबसे क्लोज होगा कन्वर्जन का मैक्सिमम जो है वो उसी को जाएगा, ठीक है। तो हम हमेशा डेटा ड्रिवन करते हैं इसको, मतलब आई वुड से कि ये सारी चीजें जो है ना, ये 1 वीक 3 डेज 1 डेज, इनको मतलब किसी को भी मत छेड़ना। अब ये काउंट कहाँ पर करता है, अगर हम कोई ई कॉम वेबसाइट है, ई कॉम कोई हम कैंपेन रन कर रहे हैं, तो वहां पर ये हर काउंट में एवरी रखेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, बस ये डिफरेंस होगा इन सब में। और व्हेन यू विल गो टू डन, ठीक है, अब सेव एंड कंटिन्यू में जाऊंगा मैं, तो ये मेरे को ना बस ग्लोबल साइट टैग दे देगा, और आपको बस इसको पेस्ट करना है। आप टैग मैनेजर से भी डाल सकते हो, ये कन्वर्जन आईडी इस तरीके से है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। आप अपने वेब मास्टर को भी भेज सकते हो, और आपने बस जस्ट एक कोड इंप्लीमेंट करना है और आपका इवेंट स्निपेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर पेज लोड है, पेज लोड बोले तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक मिनट, ये होता है ग्लोबल साइट टैग, ठीक है। ये आपके हेडर की वेबसाइट, ये हेडर में जाता है, ये आपके सारे वेबसाइट पे जाता है, ठीक है, ये आपकी सारी की सारी वेबसाइट पे जाएगा। लेकिन जो इवेंट स्निपेट होता है ना, वो आपका लेट्स से कि इफ आई एम डूइंग लीड जनरेशन, तो मैंने थैंक यू पेज पे लगा दिया, तो हर टाइम जितनी बारी मेरा थैंक यू पेज लोड होगा मेरी वेबसाइट पे जाके, तो इट विल काउंट एज 1 कन्वर्जन, ठीक है। क्लिक में क्या होता है कि जहां पर लेट्स से कि मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, एवरी टाइम आई एम फिलिंग अप द फॉर्म, जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा कोई पेज दूसरा लोड नहीं होता, इट्स जस्ट कि वहां पर एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, या जस्ट थैंक यू लिखा आता है। तो उस केस में हम सिर्फ एक वो व्हाट डू वी कॉल इट, एक इवेंट ट्रिगर करेंगे, जो सिर्फ हम जो इवेंट जो है वो बटन पे लगाएंगे, उस सबमिट बटन पे लगाएंगे, जितनी बारी वो सबमिट बटन प्रेस होगा, उस पर क्लिक करेगा गूगल एड्स के थ्रू रन होके, तो वो एक कन्वर्जन काउंट करेगा वहां पे, ठीक है। तो इसका भी खास ध्यान रखना हमारे को कि ये कहाँ पर लगाना है। अगर पेज लोड पे लगाना है तो थैंक यू पेज पे लगाना है, या मतलब यू कैन क्रिएट मल्टीपल कन्वर्जन, ठीक है। आप ये चाहते हो कि भाई मैं एक कन्वर्जन एक्शन बनाऊं, ठीक है, जो मेरे प्रोडक्ट पेज से जा रहा हो चेकआउट पेज पे, ठीक है। तो आपने चेकआउट पेज पे गया, आपने वहां पे कन्वर्जन बना दी, लेकिन उसने परचेज नहीं करा, तो आप कभी क्या कर सकते हो, लेट्स से कि यू स्टार्टेड रनिंग रीमार्केटिंग कैंपेन, आपने वहां से वो सारे के सारे ऑडियंसेस उठाए, ठीक है, अपनी जो भी आपने रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करी, आपने यूआरएल वहां पर डाल दिया कि दोज हु हैव विजिटेड माय प्रोडक्ट पेज वेंट टू दिस चेकआउट पेज बट डिड नॉट वेंट टू थैंक यू पेज। तो आप इस तरीके से भी ऑडियंस जो है वो अपनी टारगेट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। कोई डाउट, एनीथिंग रिलेटेड टू कन्वर्जन एक्शन? अच्छा सर, इसमें अगर बटन का क्लिक इवेंट ट्रैक करना हो तो उसको मतलब वो कैसे करेंगे, मतलब
ये तो चलो आपको आपको ये टैग जो है ना, ये वाला जो टैग है, आपको उस बटन पे लगाना है। एक बटन पे। हाँ जी, ये कर रहा है ना, कॉपी द स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेडर ऑफ द टैग्स ऑफ द पेज यू वुड लाइक टू ट्रैक राइट आफ्टर द ग्लोबल टैग, गूगल टैग, सॉरी। तो सर वो अच्छा, जो जो एक मिनट, सॉरी, वो पेज लोड वाला था। यहाँ पे लिख रखा, कॉपी द स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन हेडर टैग्स ऑफ द पेजेस यू वुड लाइक टू ट्रैक राइट आफ्टर द गूगल टैग, then call gtag report conversion when someone clicks on the chosen link or button। तो ये स्पेसिफिकली आपके बटन पे लगेगा। इवेंट कैसे क्रिएट करेंगे बटन वाला क्लिक? यार ये थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट है, कोडिंग वाले में यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम आशीष भाई। ओके ओके ठीक है, मतलब अगर आपको ये पूछना कि किस तरीके से लगाना है, तो आशीष भाई इज द राइट पर्सन। अगर आपको ये पूछना कि कौन सी चीज अपन यूज कर सकते हैं, पेज लोड यूज करें, क्लिक यूज करें, तो वो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। ओके। तो अभी मतलब हम लोग अगर पेज लोड यूज कर सकते हैं ना? हाँ, हम पेज लोड यूज कर सकते हैं। आपको बस ये कहाँ पर लगाना है जो आपको ट्रैक करना है, यू वुड लाइक टू ट्रैक। ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास थैंक यू पेज है, मेरे को वही ट्रैक करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास थैंक यू पेज है ना, ठीक है, और आपका गूगल एनालिटिक्स लिंक है, तो गूगल एनालिटिक्स से प्रॉपर्टी क्रिएट करके बना लो, वहां से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके। ठीक है, ये बन गया हमारा। जब आप इसका जो व्हाट डू वी कॉल इट, जब इसका जो कोड है ना, जब आप लगा दोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा नो रीसेंट कन्वर्जन, और अगर आने लगेगा, सब चल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देगा रिकॉर्डिंग कन्वर्जन। बस ये चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे आपने एक अगर टूल्स एंड सेटिंग में एक गूगल टैग आ रहा था ये सेटअप में। हाँ, ये अलग होता है या ये अलग, मतलब क्या है? आई थिंक ये ना वो होगा यार, टैग मैनेजर वाला ही कुछ होगा ये। कोड्स वाले में आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन ये इससे नहीं लगेगा। मतलब ये कुछ कुछ अलग अलग एक होता चीज और बताता हूँ, कुछ कुछ चीजें आपको दिखेंगी कि है, लेकिन यू वोंट बी एबल टू यूज इट। है। ये वो अच्छा, तो ये टैग हाँ, टैग मैनेजर ये वाला है। इसमें टैग टैग लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज गूगल व्हाई आई एम टैग गेटिंग दिस ऑप्शन। हाँ मैनेजर जी, है। हाँ। गूगल टैग टैग। आप कोई यूज नहीं डाउट? करते ना हाँ जी, सर? आप कन्वर्जन दोस्त, यूज नहीं करते ना? मैं कन्वर्जन यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो, मेरा वेबसाइट वाला कोई काम नहीं है। मैं मतलब वेबसाइट के थ्रू उसको, मतलब लीड्स मेरी कॉल्स पे आती हैं, यहाँ पर कर देता है, या ये इस पे क्लिक करता है, इसका डायल पैड खुल जाता है, और नीचे कहीं पे व्हाट्सएप के बटन लगे हुए हैं। अच्छा, लीड्स का हाँ जी, नहीं, हाँ। फॉर्म तो का इधर नहीं। अपन कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अब क्लाइंट को सही चल रहा है, सब चल रहा है, तो इस वजह से अगर वो मेरे को कभी बोले कि नहीं चल रहा है नॉल, तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि कन्वर्जन एक्शन लगा लेते हैं। विक्स पे है वैसे भी। अच्छा सर, जैसे ये वाला फॉर्म है, ये नेम सब्जेक्ट मोबाइल मैसेज और ये सेंड पर, तो उस पे भी नहीं कर सकते? ये सेंड पे लगा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं मेरा ये लैंडिंग पेज यूज नहीं करता ना, मैं तो पूरी वेबसाइट यूज करता अच्छा, हूँ। पूरा का पूरा कर देते हो आप? हाँ, एक्चुअली क्या है, हमारा जो ये सारा का सारा कैंपेन चलता है ना, ये सारा सारा मतलब बस ये वेबसाइट यहाँ पर देखते हैं और बंदे को यहीं से कॉल कर देते हैं बस, या बाहर से कर लेते हैं, अंदर से कर लेते हैं, तो बस अगर यही कोई सब। फॉर्म फिल करता है तो वो ट्रैक नहीं हो पाता ना? फॉर्म फिल करता है तो वो क्लाइंट बता देता है यार, ये मतलब अच्छा, एक्चुअली। मेल आ गई, ठीक है, वो आया था, हाँ, मेल आ जाता हाँ, हाँ, इट्स बीन मोर देन लाइक 2 years नाउ। वो जैसे ही वो कोविड का सेकंड वेव खत्म हुआ था, तब से कैंपेन लाइव है। उससे पहले भी 6 महीने से चल रहा था, तो इट्स लाइक कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लाइंट जो है उससे मतलब अपनी अच्छी बातचीत है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, तो वैसे तो मैं आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू गाइस टू सेट अप अ कन्वर्जन एक्शन। मेरा तो चल जाता है बिना उसके, आई डोंट नीड एनीथिंग, लेकिन आप लोग हमेशा सेटअप करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। है। एनी डाउट गाइस? नो सर। ठीक है, ग्रेट। आज की क्लास नाउ, पूरी से मैंने हाँ जी, आज की क्लास
पूरा सिंह हो गया। नहीं यार देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर तुम लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो अब मेरे हिसाब से मैं तो मतलब पूरा एंड टू एंड करके चलता हूँ कि मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये बेसिक चीजें कर रहे हो। तो ये जो बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट वाला लेवल है, तो ये तो आई हैव कवर्ड इन दिस, ठीक है। एडवांस लेवल में अगर कुछ रहेगा, इफ समवन इज ऑलरेडी डूइंग इट, तो आई एम हियर टू हेल्प। लेकिन मतलब मैं उस तरीके से बताता हूँ कि अगर आप फ्रेश स्टार्ट करा है या आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो उसको आप कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो। आई थिंक देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी रनिंग गूगल एड्स, राइट? Raghavendra, you are the one, right, who is already running Google Ads? हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, go ahead please। ये जैसे लोग हम अपनी जैसे सीपीए नेटवर्क जो होते हैं उसके लिए भी गूगल एड्स चलाते हैं, तो उस पर कन्वर्जन आती है, अक्सर अकाउंट बैंड हो जाते हैं ज्यादातर। कौन से किस बिजनेस के लिए? सीपीए नेटवर्क, जैसे सीपीए की लीड होती है ना, जैसे मैक बाउंटी हो गया और हम्म। अदर नेटवर्क जो होते हैं आप एफिलिएट की बात कर रहे हो जिनकी, ना? हाँ एफिलिएट की बात कर रहा हूँ। यार एफिलिएट में प्रॉब्लम आती है, एफिलिएट वाले चलते नहीं है, लंबे नहीं चलते, ठीक है। एफिलिएट वाली क्लास आई थिंक हिमांशु भाई लेंगे, वो आपको इसमें गाइड करेंगे। हम एड से भी चला सकते हैं एफिलिएट से, गूगल एड से, चला। या अमेजोन एफिलिएट की जो वेबसाइट होती हैं उसमें तो हमारी जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट बनी हुई होती है, तो उस पे अब मगर अमेजोन कमीशन कम देता है प्रोडक्ट की सेलिंग पे, तो उसमें शायद हमें फिर इस वजह से ही चलाते कि हमें उस पे बचत नहीं होती कोई खास। एग्जैक्टली, वो बात भी सही है कि अगर आप जो कमाओगे वो सारा ऐड पे लगा दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ, दूसरी और चीज हाँ जी, हाँ जी। सीपीए नेटवर्क की कैंपेन पे पैसे अच्छे मिलते हैं, मगर वो गूगल चलाने में काफी प्रॉब्लम करता है। उसका एक तरीका ये होता है, अकाउंट चलेगा 5-7, मतलब 2-4 दिन ही चलेगा, अच्छा 1 दिन 2 दिन ही चलता है। उसमें आप क्या कर सकते हो कि ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हो। कोई फ्रेश वेबसाइट बना लो और वेबसाइट ट्रैफिक उसमें गोल बना लो और उसमें कीवर्ड्स अच्छे अच्छे डालो ट्रैफिक वाले, और पैसा लगा दो खूब सारा, मतलब खूब सारा ऐसे कि मतलब 7-8 हजार का अगर दिन का डेली बजट है, उस तरीके से चला लो। अगर वो चल गया तो चल जाएगा, अदरवाइज मतलब बेसिक पहले एक बार कभी ट्राई करा था मैंने एक अपने फ्रेंड के लिए, तो उसके कैंपेन चलते थे लेकिन वो 1 दिन 2 दिन ऐसे चलते थे, फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाता था, जिससे मतलब उसका मोटिव जो है वो खत्म हो जाता था, तब तक वो कमा लेता था इतने। अच्छा। हाँ जी। आप, मैं बताऊं, चलो। जैसे लेट्स से अगर आप Amazon प्रोडक्ट्स भी कर रहे हो ना, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? यू राइट अ ब्लॉग, ठीक है। लेट्स से कि मैं मिनॉक्सिडिल बेच रहा हूँ, मिनॉक्सिडिल ले लो, या बियर्ड ऑयल बेच रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करो, सॉरी, उसमें क्या करो, अपना एक ब्लॉग टाइप का लिख लो, ठीक है। कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस, मेरे पास आई वाज हैविंग पैची बियर्ड्स एंड ऑल, इस तरीके से। देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, और वहां पर अपना जो यूआरएल है ना वो चिपका दो। तो बेसिकली क्या होगा कि वो एक आधे दिन तो फॉर श्योर चले जाएगा, जब तक चलेगा। और अगर पॉसिबिलिटी है कि वहां से आपकी सेल्स आ जाए, उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करना। कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एज इन कि हाउ टू गेट रिड ऑफ पैची बियर्ड, हाउ टू गेट रिड ऑफ लाइक डैंड्रफ फ्रॉम माय बियर्ड, इस तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करना। उसमें ट्रैफिक हाई भी होता है, कभी कभार कम भी होता है, लेकिन कैंपेन जो है वो रिजल्ट ला देता है आपको। मतलब वो 2-3 दिन चल जाएगा दो अगर तीन चला। दिन हाँ हाँ हाँ, 2-3 दिन चल जाए। अरे नहीं चला तो फिर रिफंड ले लेना गूगल से, क्या दिक्कत है? सही। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो कि मतलब ब्लॉग्स सटीक तरीके से लिखना है। और उसमें जब भी गोल सेलेक्ट करना, तो वेबसाइट ट्रैफिक यूज करना या ब्रांड अवेयरनेस यूज करना। इस केस में गूगल बहुत ज्यादा ट्रैफिक पुश करता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जैसे एक कैंपेन प्रैक्टिकल आप वो करके दिखा सकते हैं सर, ताकि एक दफा आइडिया हो जाए, क्योंकि इसमें मैं दोस्त, इतना एक्सपर्ट नहीं मेरे हूँ। साथ, मेरे एक्चुअली आप ब्लॉग वगैरह कर लेना, आई हेल्प यू आउट। मैं आपको बता रहा हूँ ना किस ब्लॉग तो तरीके से। रेडी है, ब्लॉग रेडी है। ब्लॉग रेडी है ना, तो मैं बताता हूँ, देखो क्या कर सकते हो। कैंपेन वो आपसे गोल सेलेक्ट सबसे पहले करना होता है, गोल सेलेक्ट, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक, फिर कर दिया सर्च, ठीक है। फिर आपने डाल दी अपनी वहां पर वेबसाइट,
ठीक है, फिर डाल दो लोकेशन। मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। बजट डाल दो, जो बिड यूज करना ना वहां पर यूज करना मैक्सिमाइज क्लिक्स, लेकिन उसमें कैपिंग जरूर कर देना, ठीक है। मैक्सिमाइज क्लिक्स, फिर अपनी ऐड को नहीं, फिर डालना कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कोशिश करना कि लॉन्ग टेल हो, अदरवाइज जो आपको लगते हैं कि वो वाले कीवर्ड्स हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डाल दिए। फिर आपने बना दिया ऐड कॉपीज, फिर उसको पब्लिश कर दो बस। बस बजट उसमें ठीक ठाक रखना, और मतलब काफी अच्छा रखना। एड कॉपी में मैं अपना अमेजोन लिंक तो नहीं लगा सकता ना? नहीं 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 नहीं, ऐड कॉपीज में लिंक ब्लॉग वाला लगाना है ना। हाँ, ब्लॉग पे लगाना है, मगर ये है कि उस ब्लॉग पे मेरा अमेजोन लिंक लगा हुआ है, मगर यूजर वहां से कन्वर्ट हो या नहीं हो फिर ये डिपेंड है। किसी फिर तरीके से मैं ऐड कॉपी पे लगा के नहीं चल सकता क्या उस पे? दोस्त चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। अच्छा। amazon का जो लिंक है, इफ आई टॉक अबाउट लाइक माय क्लाइंट, तो हम लोग कर सकते हैं बिकॉज मतलब अपन लोगों के ही प्रोडक्ट्स हैं उसमें, ठीक है। सो आई कैन शो यू कि वो वाले कैंपेन कैसे चलते हैं, बट वो आप लोगों के लिए इतना मतलब फ्रूटफुल नहीं रहेगा उन सब चीजों को देखना, बिकॉज आई हैव यूज्ड Amazon URLs। वो अपन के लेवल पे चल जाता है बिकॉज लाइक बहुत बड़े मतलब क्लाइंट के प्रोडक्ट्स ही सारे उन्हीं के ही होते हैं, तो वो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कोई और उसको Amazon का लिंक यूज करें तो फिर नहीं चलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस यही कर सकते हो, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हर टाइम चलेगा ही चलेगा, ठीक है। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट गूगल एड्स, तो सस्पेंशन वाला गेम तो आपको मतलब दिमाग में रखना ही पड़ेगा हर टाइम। तो ये पहले चलता था, पहले एज इन कि मतलब अभी 6-7 महीने पहले भी चला था, आई डोंट नो कि अब चलेगा या नहीं चलेगा, सही। ठीक है। ओके। तो ये मैं आपको स्टेप्स लिख दिए, तो मैं आपको चैट पे डाल रहा हूँ, उसको रख लेना, ठीक है। सर कोई आपका और नाम भूल गया मैं, आपका मयंक, नाम क्या था? मयंक सजवान, सही। ठीक है। कोई और डाउट बिफोर वी जंप इनटू दिस यूट्यूब एड्स? नहीं सर। अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब एड्स में जो एड्स चलते हैं उसमें हम लगा सकते हैं अमेजोन लिंक ना? जैसे मैंने एक वीडियो बनाई टेक से रिलेटेड, उसमें डिफरेंट लैपटॉप्स को कवर किया और डिस्क्रिप्शन में फिर मैं अपनी अमेजोन का शॉर्टन लिंक करके लगा सकता हूँ, वो चलेगा ही वीडियो या नहीं नहीं चलेगा? नहीं नहीं यार, अमेजोन का जहां पर भी करोगे वो सट देनी उड़ा देगा। अच्छा, वीडियो में भी नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं नहीं? नहीं 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 दोस्त, कहीं पे भी नहीं। इसको वीडियो डिस्कवर, तो आप जो अमेजोन की कैंपेन रन करते हैं उसका थोड़ा सा गाइड कर दिएगा, अगर हमें कभी फ्यूचर में चलानी हो तो हमें पता भाई तो हो कि दोस्त 1 मिनट, हाँ 1 मिनट मेरे को रिकॉर्डिंग पॉज करने दो, एक चीज, ठीक है। तो दीज ऑल आर यूट्यूब एड्स, ठीक है। स्किपेबल एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स, बम्पर एड्स, वीडियो डिस्कवरी, अरे सॉरी, बम्पर एड्स तो जो, ठीक है, एंड देन मास्ट हेड एड्स। तो स्किपेबल एड्स आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी वीडियो के बीच में स्टार्टिंग में कहीं पे भी आ जाता है, यू कैन स्किप दिस आफ्टर 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। आ, 1 मिनट यार, क्या बोलते हैं उसको, प्री पोस्ट एंड मिड, ठीक है। तो प्री पोस्ट एंड मिड में क्या होता है कि ये आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में भी आ जाता है, ये आपकी वीडियो के बाद में भी आ जाता है, और ये आपकी वीडियो के बीच में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्किपेबल एड्स। आई कैन स्टार्ट शोइंग यू,
मैं कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये देख लेना कि दिस इज अ स्किपेबल एड्स, ठीक है, गूगल एड्स का ही चल रहा है। और इसमें क्या होगा कि कहीं ये देखो, ठीक है, ये हो गया स्किपेबल एड्स। इसमें क्या है, आप कॉल टू एक्शन जो है आप लगा सकते हो। आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, बाय नाउ, साइन अप, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप कैसे पे कर सकते हो, कॉस्ट पर व्यू, आप हर व्यू का एक कॉस्ट डाल सकते हो। और किसी किसी गोल्स में आप सीपीएम भी यूज करते हो, कॉस्ट पर 100 इंप्रेशन पे, 1000 इंप्रेशन पे, सॉरी, ठीक है, 1000 इंप्रेशन के ऊपर ये आपको एक मिनिमम कुछ है, कुछ चार्ज कर लेगा, ठीक है। सो ये होता है स्किपेबल ऐड, देख लिया आपने, स्किप कर सकते हो आप यहाँ पर इसको 5 सेकंड के बाद। यहाँ पर कॉल टू एक्शन भी है, ठीक है जी। अब फिर आता है नॉन स्किपेबल ऐड। तो नॉन स्किपेबल की जो मैक्सिमम जो लेंथ होती है ना, इसमें क्या है, स्किपेबल एड्स में आप मतलब लंबी वीडियोस यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको कभी भी एक कोई होता है ना कि यार मेरा कोई सॉन्ग है, मेरे को व्यूज चाहिए, उस केस में आप लोग स्किपेबल एड्स भी यूज कर सकते हो। उसके लिए कॉल टू एक्शन कुछ मत रखना वहां पर, बस उसको स्किप कर देना, कॉल टू एक्शन में उसकी वेबसाइट डाल देना या उसका यूआरएल डाल देना, उसके जो गाने का जो यूआरएल है यूट्यूब का वो डाल सकते हो वहां पर, ठीक है। इसमें क्या है, मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी वो 25 से 15 सेकंड की है, ठीक है। ये यू कैन यूज इट फॉर अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन वाला, अवेयरनेस के लिए। अगर आपने देखा होगा स्विगी का कुछ ऑफर लॉन्च हो रहा होता है, जोमेटो का कुछ लॉन्च हो रहा होता है, वो आपको 15 सेकंड तक ऐड दिखाते हैं और बस उसके बाद आपका जो भी वीडियो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए वी कैन यूज इट। इसमें कोई सीटीए नहीं होता, ठीक है, कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता इसमें। इसमें आप सिर्फ पे करते हो सीपीएम पे, 1000 इंप्रेशन पे आपका जो है आपका एक अमाउंट डिडक्ट होता है, वो यहाँ यू पे मेंशन। हाँ जी, यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू और सीपीएम में फर्क क्या होगा, मतलब यहाँ पे? दोस्त, कॉस्ट पर व्यू में क्या है कि जब आपका 30 सेकंड का वीडियो चल जाएगा ना, हाँ, ठीक है, तो आप वहां पर बता रहे हो कि भाई आई एम रेडी टू स्पेंड 30 पैसा। लेकिन जो स्किपेबल वाला 5 सेकंड में उसमें पूछ रहा हूँ। उसी में तो मैं कह रहा हूँ, वहां पर आप कॉस्ट पर व्यू डाल के बहुत अच्छा, मतलब अपना जो है कम पैसे में अच्छा कर सकते हो। लेकिन वो व्यू फिर जो है वो कभी कभार महंगा भी पड़ जाता है, क्योंकि आपने एक एड रन करा, ठीक है। अब जब तक बंदा बंदा उसको 15 सेकंड नहीं देखेगा, जैसे उसका 15 सेकंड खत्म होता है, जैसे 16वां सेकंड लगता है, एक व्यू काउंट हो जाता है। अच्छा, जैसे ये 5 सेकंड मान लो वो स्किप नहीं तो वो करता है, व्यू तो पूरी तो वो देख व्यू लेता है। काउंट नहीं, तो वो व्यू काउंट नहीं होगा ना, वहां पर आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। तो फिर ये बेटर है आई थिंक। लेकिन इसका भी फिर आपका जो कॉस्ट पर रिव्यू है, फिर वो 30 सेकंड में क्या करेगा वो, भाई एल्गोरिथम है, गूगल भी कमाने बैठा है। अगर आप बहुत ही कम पैसा डाल दोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, वो आपका ऐड ही नहीं दिखाएगा, आपके पास इंप्रेशन ही नहीं आएंगे। अच्छा। वहां पर आपको अपना सीपीवी जो है वो हाई रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये है, इसका भी यही है, प्री पोस्ट मिड कहीं पे भी चल जाता है, कभी भी चल जाता है। इसमें भी प्रॉपर बिडिंग ही हो रही होगी जैसे गूगल एड्स में? हाँ हाँ हाँ, अभी एक एक कैंपेन बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, वीडियो डिस्कवरी आज क्या होता है ना, इट ओनली प्ले व्हेन क्लिक्ड, ठीक है। आपको क्या है कि यू सर्च फॉर, अब आप देख रहे हो, दिस इज वीडियो डिस्कवरी एड। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, मोबाइल ठीक है, रख दो। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा एड जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, देख रहे हो, इट्स रिटन 80 इन फ्रंट ऑफ इट। तो दिस इज वीडियो डिस्कवरी एड्स। ये क्या होगा, ओनली प्ले व्हेन क्लिक। इसमें ये थंबनेल के बेस पे रहेगा, आपको थंबनेल बना के दे दिया यहाँ पर। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो है एड वो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज गुड फॉर गुड टू प्रमोट यूट्यूब कैंपेन कंटेंट, सॉरी। ठीक है, एक बार दोबारा बताना ये वाला। एक मिनट। ये वाला ऐड जो है, वीडियो डिस्कवरी ऐड जो है,
ये तभी चलता है जब आप इस पे क्लिक करते हो। लेट्स से मैंने सर्च करा है पंजाबी सॉन्ग, अब आप ये देख रहे हो ये नीचे एडी लिखा हुआ आ रहा है, देयर इज अ सॉन्ग। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तभी ये मेरा ऐड चलेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज गुड टू प्रमोट योर यूट्यूब कंटेंट। अब इसने गाना बनाया यूट्यूब पे डाला, तो उसको प्रमोट करने के लिए इसने वीडियो डिस्कवरी एड जो है वो यूज कर लिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ही चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। अब देखो, लेट्स से वी आर अ डिजिटल मार्केटर, हमारे को पता है एडी मींस स्पॉन्सर्ड एड्स। अगर मैं लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैंने सर्च करा पंजाबी सॉन्ग, जो मेरे को सबसे पहले दिखा मैंने चला दिया, वहां पर मेरे को व्यू आ गया, समझ रहे हो। हाँ जी। और दूसरी चीज और है, दिस अपीयर्स ऑन रिजल्ट पेज ओनली। रिजल्ट पेज ये वाला है, मैंने कुछ सर्च करा, रिजल्ट्स आए तो ये यहीं पर दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। और इसका जो आप पे कर सकते हो, अगेन दैट यू कैन पे इट फॉर सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। ठीक है। अब जो बम्पर एड्स है, देयर इज अ डिफरेंस इन बम्पर एड्स एंड स्किपेबल एड्स, लगभग लगभग सेम ही होते हैं। इसकी जो मैक्सिमम जो लेंथ है वो है 6 सेकंड की, ठीक है। ये 6 सेकंड के लिए चलता है, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प मैसेज के लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है। अब मैं ऐसे कुछ बता नहीं सकता, कभी भी नोटिस करना अगर आपको लग रहा है कि समवन इज लाइक कोई भी ऐसा ऐड है व्हिच इज लाइक एंडिंग इन लाइक विद इन 6 सेकंड्स, तो समझ जाना कि वो बम्पर ऐड है। अगर वो 6 सेकंड से ऊपर जा रहा है तो दैट इज नॉन स्किपेबल एड्स, अगर आपके पास स्किप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एक शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज के लिए होता है। इसमें हम लोग सिर्फ टारगेट सीपीएम पे करते हैं, नहीं सीपीएम आता है, किसी किसी में टारगेट सीपीएम आता है, तो आप इसको सिर्फ 1000 इंप्रेशंस पे ही पे करते हो यहाँ पर। इसमें कोई और बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं आती। उसमें क्या होता है, जब भी आपका 1000 बार एक अकाउंट ऐड दिख जाता है, उसके बाद गूगल आपसे एक अमाउंट चार्ज कर लेता है। कोई डाउट अभी तक किसी भी ऐड टाइप में? सर ठीक है, फिर आता मास्ट एड्स। अगर मैं एक मतलब डिजिटल मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, इफ यू आर नॉट वर्किंग इन अ वेरी गुड वेरी बिग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये हमारे कभी काम नहीं आता। मास्ट हेड क्या होता है ना, इट अपीयर्स ओनली ऑन दी होम पेज। अगर आप कुछ भी चीज देखोगे ना, तो हर किसी के पेज पे मे बी बीट मोबाइल फोन, अब आप ये देख रहे हो ना आजियो, यहाँ पर ये आजियो का ऐड चल रहा है। आप लोग कोई अपनी स्क्रीन पे या फोन पे चेक करना, सबके पास यही तो नहीं आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, नहीं सर। नहीं आ रहा ना। तो ये क्या होता है, मास्टर्ड एड्स क्या होते हैं, इट अपीयर्स ओनली ऑन होम पेज ऑफ यूट्यूब। सबकी स्क्रीन पे सब चीज में यही दिखेगा, मतलब सबके पास जो ऐड है वो एक ही दिखेगा, ठीक है। तो वैसे इसको बोलते हैं फॉर दिस इज यूज्ड फॉर लाइक मैसिव अवेयरनेस, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आपको अवेयरनेस करनी है कुछ, ठीक है। इसकी रिजर्वेशन होती है, ठीक है। इसकी रिजर्वेशन कैसी होती है, यू हैव टू रीच आउट टू गूगल टीम बिफोर 7 days ऑफ योर कैंपेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 7 दिन के लिए, 7 दिन पहले आपको, 7 दिन पहले कैंपेन चलाने से 7 दिन पहले आपको गूगल एड्स गूगल टीम को बातचीत करनी पड़ती है। यू हैव टू रीच आउट टू गूगल टीम, और इसमें सिर्फ 5 एडवर्टाइजर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही ऑब्वियस वाली बात है कि अगर आपकी काफी बड़ी एजेंसी रहेगी तो काफी, इफ आई टॉक अबाउट लाइक माय कंपनी ग्रुप में, वी हैव अ टीम ऑफ लाइक
गूगल पीपल, ठीक है, मतलब गूगलर्स हैं वो, वेल ट्रेन गूगलर्स जो हमारे को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है, कुछ भी चीज आती है, दे गिव अस दी ट्रेनिंग। तो उन्हीं के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि कल के दिन कोई मेरा क्लाइंट बोलता है कि हाँ भाई आई वांट टू रन दिस मास्टर्ड एड्स, तो हम लोग विल रीच आउट टू गूगल टीम कि हाँ भाई वी वांट टू रन एड्स ऑन दिस डेट। ये पूरा एक दिन का ही चलता है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट भी इसकी मैसिव ही होती है, फिर $1 लाख के करीब होती है इसकी। तो ये पूरे मतलब पूरे कंट्री में चलेगा? हाँ जी, ये एक दिन के लिए है कॉस्ट? हाँ जी, ये इसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो है कॉस्ट पर डे। कोई नहीं करता भाई, कोई। हाँ जी, हाँ जी, 1 लाख है डॉलर या 1000? नहीं $1 लाख है ना भाई। आप ये देखो ना कि एक कंट्री में आप 24 घंटे के लिए ऑर्डर नहीं कर रहे हो, कोई नहीं करता यार इतना पैसा खर्च। बट मतलब मास्टर डैश जो है वो आपके उसमें डैशबोर्ड में नहीं आएगा। इट्स जस्ट कि इट्स अगेन गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके का भी है, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक एक कंट्री पे ही चलता है। आप अगर आप ये सोचो कि मेरा ये ऐड है और 5 कंट्री में चला दूं तो नहीं चलेगा, स्पेसिफिकली एक कंट्री पे रन होता है बस। ठीक है, तो ये वाला तो आपको बहुत ही रेयर दिखने वाला है, तो इट्स जस्ट कि मेरे पास था, पता था, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ आई हैव ओनली एंड ओनली अ वेबसाइट, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग यूट्यूब एड्स रन कर सकते हैं। आई रन अ स्किपेबल ऐड, ठीक है, क्योंकि वहीं पर मैं कॉल टू एक्शन वगैरह सब चीज सिखा दूंगा, उसके बाद बाकी सारा सब नॉर्मल है। अरे यार मेरे पास तो वीडियो भी नहीं है कोई, वीडियो ले लेते हैं। कैंपेन कुछ भी बना लेना, फिर से बिडिंग स्ट्रैटेजी दे रहा है मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। अरे यार this is not giving me option for another bidding strategy. The following bidding strategies aren't available in this campaign. तो हमें campaign बनाना। तो यहाँ पे आ जाना, क्योंकि ये जब कभी आपको ऐसे ट्रबल दे तो यू कैन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, ठीक है। फिर वीडियो, फिर यहाँ पर आप ऑप्शंस ले लेना, custom video campaign, customize your own setting with skippable in stream ads, bumper ads or in feed video ads, ठीक है। Reach the same people that once with skippable in stream ads, target frequency, non skippable, drive conversions, ad sequence। कुछ काम नहीं आएगा, कस्टम वीडियो कैंपेन और नॉन स्किपेबल, बस, ठीक है। कंटिन्यू, कैंपेन नेम दे दिया। अब देखो मैं यहाँ पर आई एम गेटिंग 2 ऑप्शंस, या तो मैं टारगेट सीपीएम बता दूं, ठीक है, या तो मैं डाल दूं इसमें वगैरह पर 1000 इंप्रेशंस पे यू सेट द एवरेज अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर एवरी 1000 टाइम्स योर एड इज शोन फ्रॉम द टारगेट सीपीएम। लेकिन मेरे को करना सीपीवी with maximum cost per view. You can set the most you are willing to pay each time your ad is viewed. You can create skippable in stream or in free video ads with this bid strategy, ठीक है। आप डाल लो डेली बजट, ₹200 का डेली बजट डाल लो, ठीक है। इंडिया मेरी टारगेट लोकेशन है, इन्वेंटरी टाइप मैक्सिमम, इसको हमेशा स्टैंडर्ड डिलीवरी रखना, वही एक्सपेंडेड, स्टैंडर्ड और लिमिटेड, इसको एक्सटेंडेड रखना,
ये बता रहा है शो एड्स ऑन कंटेंट दैट्स अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट ब्रांड्स, सेम एक्सक्लूजन एज एक्सपेंडेड एंड आल्सो एक्सक्लूड फॉर repeated short profanity, strong sexual content and discussions of sex, violence either rare or dramatized. ठीक है, कहीं पर भी ऐसा इस तरीके का कंटेंट होगा वो वहां पर नहीं दिखाएगा, तो वी कैन कीप इट स्टैंडर्ड। ठीक है, एक्सक्लूडेड टाइप्स, सो अगर आप चाहो, ठीक है, सिलेक्ट कंटेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्लूड, अगर आप चाहो तो कहीं कहीं पर अपना ना कंटेंट जो है वो एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस पे अपना ऐड जो है नहीं दिखाना। ठीक है, और एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस अगर मैं यहाँ पे डालूं, prevent your ads from showing on YouTube videos embedded on websites outside of, तो अगर कोई YouTube वीडियोस हैं आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं तो वो वहां पर भी उसको जो है वो एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, जनरल ऑडियंसेस कंटेंट सुटेबल फॉर, इसको कुछ मत छेड़ना, बस लाइव स्ट्रीम से हटा देना। डेमोग्राफिक सेट कर सकते हो, ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट, सब जो हमने कर रखा है वो आप सब कर सकते हो। ठीक है, बस अपनी यूट्यूब वीडियो यहाँ पे डालो, फिर इट इज आस्किंग एक्शन की क्या बनाना है। डोंट यूजली परफॉर्म एज लॉन्ग एज शॉर्टर वीडियोस बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, किस तरीके से मेरा दिखेगा। देन इट इज आस्किंग फॉर अ फाइनल यूआरएल डिस्प्ले यूआरएल भी आ गया। कॉल टू एक्शन लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आपकी यहाँ पर ऐसे दिखता रहेगा, स्किप करना, और ये व्यूज पे काम आ जाएगा। कॉल टू एक्शन लगाना है, कॉल टू एक्शन लगा दो, साइन अप, ठीक है, इस तरीके से आपका दिखेगा। गेट ग्रेट डील्स, अमेजोन वगैरह का देखना, ये काफी दिख जाएगा यहाँ पर आपको। ठीक है, फिर ऐड बना दिया, अब यहाँ पर डालना मैक्सिमम सीपीवी बिड। You can improve your campaign's potential reach and performance by using a bid of 0.80 suggested based on your budget, campaign duration, targeting criteria and ad format। नहीं भाई, इतना तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 35 पैसे दूंगा, छोड़ो। और ये यहाँ पर कर दो क्रिएट कैंपेन, और आपका जो कैंपेन है वो हो गया क्रिएट। कोई डाउट इस चीज में? देखो, कीवर्ड, टॉपिक, कुछ भी चीजें जो ये पूछ रहा है ना, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल सेम है, ऑडियंसेस वगैरह सारी की सारी चीजें सेम है। इवन यू कैन सेलेक्ट अ यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब चैनल जहां पर आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है वो ट्रिगर होए। ठीक है, बाकी फिर आपका जो वीडियो की क्वालिटी है वो उस पर भी मैटर करता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी भी मत चलाना, बहुत लंबी वैसे तो चल जाती है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बट अगर आप चाहते हो कि मतलब थोड़ा सा उसको लगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, अगर आप अपनी 3 4 5 मिनट की वीडियो वहां पर लगा दोगे तो अगर कोई इंटरेस्टेड भी हो ना उसको देखने में, वो देखेगा 5 मिनट का कंटेंट और स्टार्टिंग में ही कुछ मजा नहीं आया तो वो स्किप कर देगा उस चीज को। ठीक है, तो या तो वीडियो उस तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए कि जहां पर कंटेंट जो है वो बंदा देख ले उसको, उसमें व्यू आ जाए। हालांकि आ जाता है व्यू आना, कोई प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट स्टिल वीडियोस पे थोड़ा सा अपनी क्वालिटी पे फोकस करना बस। कोई डाउट? नो सर। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। सर डिस्प्ले का जो आपने अभी सर्च किया था ना पंजाबी सॉन्ग, वो ऐड कैंपेन का एक बार बता देते हैं। यार एक मिनट, किसी के यहाँ से म्यूजिक चल रहा है या मेरे से तो नहीं चल रही? ओके सॉरी, क्या बताना है मेरे को? वो जो सर्च में ऐड चल रही थी ना, पंजाबी सॉन्ग सर्च किया था आपने कीवर्ड हाँ पे, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ डिस्प्ले, जी, हाँ। वो कैसे मतलब इसका? तो वो वीडियो डिस्कवरी ऐड बनेगा। एक मिनट बता,
एक मिनट यार, वो मेरे इसमें ना ऑप्शन नहीं हो रहा है, एक मिनट। ये प्रॉब्लम होती है डैशबोर्ड की, तो मैं क्या करूं? ये बनेगा यहाँ से यार, एक मिनट। डिस्कवरी एड्स में बनेगा पहले, किसी में तो उससे बताता हूँ। तो न्यू कैंपेन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस, और फिर आना डिस्कवरी में। यहाँ पर अपनी बिजनेस वेबसाइट डाल देना। अभी यहाँ पर ना कन्वर्जन्स के अकॉर्डिंग ड्राइव करेगा, तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ना व्यूएबल कन्वर्जन का एक गोल बनाना, वहां पर कन्वर्जन एक्शन में जाना, वहां पर आपको गोल बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा, नहीं नहीं यहाँ सर, पर ये तो वेबसाइट के लिए हो गया ना। मैं जो आपने पहले सर्च नहीं किया था पंजाबी सॉन्ग, जो पहले पे वीडियो यार आ रही एक थी। मिनट, ये वहीं पर वहां पर भी दिखेगा, एक मिनट, वही तो बता रहा हूँ आपको। ये यूट्यूब, जीमेल सब जगह दिखेगा, देखो ऑल प्रॉपर्टीज, यूट्यूब में इस तरीके से दिखेगा, समझे? नहीं नहीं सर, ये वो वाला नहीं है। एक एक मिनट, आपने एक एक मिनट। सेकंड। हाँ जी। ये वाला कह रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, ये वाला। एक मिनट देना यार प्लीज, मुझे सी की ये कहाँ पर ऑप्शन देगा, क्योंकि वहां पर मेरे यूट्यूब पे नहीं दे रहा है। प्लीज म्यूट कर लो।
एक मिनट देना गाइस, ट्राइंग ऑन माय लैपटॉप, केवल उसमें ऑप्शन दिखता है तो। Guys, I'm not getting this discovery ad option. बाकी यही है सर यही वाला है। अब उन्होंने वीडियो डिस्कवरी का नेम चेंज करके इनफीड एड्स कर दिया है। नहीं, जो एक भी आपने मिनट, किया वही वाला। नहीं, I'll नहीं नहीं सर, वो दूसरा विदाउट ए गोल से ही बनेगा, वो मैं बनाता हूँ ऑलरेडी। बट मुझे लगा था कि आप किसी और तरीके से बनाओगे, क्योंकि वो ना मेरा कई बार होता है कि कैंपेन रन नहीं होता। तो जैसे यार बिडिंग होती है। उसमें, हाँ, वो चीज अलग है, लेकिन जो वो क्या बोलते हैं वीडियो कंसिडरेशन में है ना, वो पहले हाँ वीडियो जी। कंसिडरेशन में भी आता था, और वैसे मतलब वो पहले तो प्रॉपर अलग अलग क्योंकि आते थे ये। हाँ जी, जो ये अभी आपने देखा ना वीडियो, एक्चुअली हम्म। मैं पंजाबी सॉन्ग, बस वीडियो जो होती है ना पंजाबी, वो ही प्रमोट करता हूँ। जो आपने अभी ऐड देखा वो भी मैंने ही चलाया हुआ है, जो मौका देखा ना अभी आपने। अच्छा, हाँ। तो मैं सोच रहा था कि उसको कम बिडिंग, क्योंकि मेरी बिडिंग काफी हाई जाती है ना। तो तो उसमें आप अपनी सीपीवी कितनी रखते हो? इसमें सर अगर देखो, जैसे अब डिमांड होती है कि हमें ना एक दिन में मिलियन व्यूज कंप्लीट करने हैं, तो हम्म। वो उसके हिसाब से सीपीवी रखनी पड़ती है। अगर इसका जो ये कीवर्ड पे लगी हुई है ऐड, जैसे पंजाबी सॉन्ग पे, इस पे हम्म। जाती है कम से कम 25 से 30 पैसे के बीच में। तो यार व्यू तो तो इतना ही आता है। नहीं नहीं सर, 15 पैसे पे भी निकालते हैं ना कई बार। मुझे लगा था कि आपको पता होगा इस बारे में। अच्छा, नहीं यार, मैंने यूट्यूब एड्स पे आई नॉट वर्क इतना।
अगर Okay. यूट्यूब एड्स पे करा तो वो लीड जनरेशन ही करा मैंने मैक्सिमम चीजों पे, या बीकॉम पे कर लेता हूँ मैं। पर सर इसके लिए कुछ है, कोई बता सकता है इसके लिए, बिडिंग के लिए, अगर यूट्यूब एड्स के लिए? यार यूट्यूब एड्स के लिए वैसे तो एक सेशन पहले अलग ही होता था कि ये मतलब अलग अलग सेशन थे। इट्स जस्ट कि अभी मेरे पास कोई सच कोई ऐसा कैंपेन नहीं है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा रिसोर्स आता है तो आई लेट यू नो, मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा कि जहाँ पर चीजें दिख जाए, पता चल जाए। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये है। बाकी मैं बताता हूँ कि मतलब अगर कोई और तरीका है इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरी एड्स, तो वो किस तरीके से हम मतलब कम कॉस्टिंग में रन कर सकते हैं। आई चेक विद माय रिसोर्सेज। हाँ, क्योंकि इसमें एड्स जो अकाउंट होता है ना वो भी सस्पेंड हो जाता है, वो तो यार मतलब होता ही है मिनिमम दो दो पंजाबी तीन। गाने में तो। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो बजट भी इसमें से निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बाद आता है। हम्म। तो अभी किसी को किसी और चीज में कोई कुछ और डाउट है? नो सर। तो आई एम इन द ग्रुप। ठीक है, इन केस आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, यू कैन शेयर इट विद मी। तो वीकेंड्स में तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि मैं रियल टाइम पे कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस इन वीकेंड्स फॉर श्योर। अगर कुछ ऐसा रहता है कि मैक्सिमम बंदों का कुछ एक सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आई एम रेडी टू लाइक सेट अप अ सेशन फॉर लाइक 30 मिनट्स मैक्सिमम। कुछ रहेगा तो आई कैन हेल्प यू गाइस। कभी लाइक इफ समवन इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो अगर वहां पर भी होता है कि समवन आस्क समथिंग एल्स व्हिच वी हैव नॉट कवर्ड, या हो सकता है कि यहाँ पर कवर्ड हो लेकिन आई यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, उसने किसी और कुछ और यूज करा है, देन आल्सो यू गाइस कैन लाइक कांटेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। हेलो सर। हाँ जी, आर यू सेइंग समथिंग? यस सर। हाँ सर जी, मैंने गो आपको अहेड। कल एक मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जो सर्च कैंपेन है उसमें हम सिर्फ कीवर्ड यूज करते हैं, ऑडियंस यूज नहीं करते ना। हाँ 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 एक हाँ, तो यही बता रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऑडियंस डाल के कोई फायदा नहीं है ना, बिकॉज यू आर नॉट पुशिंग योर एड। वो बंदा आपका ऐड आपको कीवर्ड्स टारगेटिंग मेन है, वहां पे कीवर्ड सर्च करके फिर आपके पास आ रहा है। एनी अदर डाउट? नो। चलो ठीक है गाइस, देन नेक्स्ट क्लास आपकी शॉपिंग एड्स की होगी। आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम। who will take a shopping ads class, because I don't have a shopping campaign live with me, तो वो class I will not take that. So from my end, uh, all good to go for you guys, all the very best. अगर if you need any help anytime, तो just let me know. I'll try to like get back to you as soon as possible. ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। चलो ओके, बाय गाइस, सर बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।